नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन विमर्श में। एक राज्य में राजकुमार विश्वजीत रहता था। वो अपने राज्य का बहुत ध्यान रखता था और अक्सर साधारण वेश में घूमकर प्रजा की हालत देखता था। एक दिन वो जंगल के रास्ते से जा रहा था। वहां उसने एक प्यारी सी लड़की को देखा। लड़की पक्षियों से बातें कर रही थी। नदी और जानवर उसके साथ खेल रहे थे और वो लकड़ियां तोड़कर टोकरियां बना रही थी। राजकुमार पास ही बैठकर पानी पीने लगा। उसने उस लड़की से राज्य की व्यवस्था के बारे में पूछा। लड़की ने कहा, व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ तक कि पाठशाला भी सही से नहीं चलती। राजकुमार ये सुनकर सोच में पड़ गया, लेकिन उस लड़की की सुंदरता और सरलता ने उसके मन को छू लिया। जब वो महल वापस आया तो उसी के बारे में सोचता रहा। दिन रात उसका ख्याल राजकुमार के मन में घूमता रहता। कुछ दिन बाद वो फिर उसी जगह गया, पर लड़की वहां नहीं मिली। राजकुमार उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन उसे न तो उसका नाम पता था और न ही ये कि वो कहाँ रहती है। राजा और रानी ने देखा कि राजकुमार विश्वजीत बहुत दुखी है। जब उन्होंने उससे कारण पूछा तो उसने अपने एक मंत्री को बुलाकर बताया, मैं एक लड़की से विवाह करना चाहता हूं, पर मुझे नहीं पता वो कौन है और कहां रहती है। राजकुमार विश्वजीत की व्यथा सुनकर राजा और रानी ने पूरे राज्य में खोज शुरू करवाई। मंत्री और सिपाही घर घर जाकर पूछने लगे कि क्या किसी ने ऐसी लड़की को देखा है जो जंगल में पक्षियों और जानवरों से बातें करती है। कई दिन की खोज के बाद अंततः वो लड़की मिल ही गई। वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी टोकरियां बना रही थी। उसकी झोपड़ी साधारण थी, लेकिन बहुत सुंदर और शांत लग रही थी। पास ही हरे भरे पेड़ पौधे थे और एक छोटा सा तालाब भी था जिसमें कमल खिले हुए थे। मंत्री ने लड़के के पिता को बुलाया और आदर से कहा, महाराज के पुत्र राजकुमार विश्वजीत आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। लड़के के पिता ये सुनकर चकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है, परंतु विवाह का निर्णय मेरी बेटी की इच्छा के बिना संभव नहीं। मंत्री की बात सुनकर लड़के के पिता ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी, राजकुमार विश्वजीत तुमसे विवाह करना चाहते हैं। लड़की थोड़ी घबरा गई और बोली, नहीं पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगी। आपको छोड़कर इन पक्षियों, जानवरों और इस छोटे से संसार को त्याग कर मैं कैसे जा सकती हूं? पिता ने स्नेह से उसका हाथ थामकर समझाया, बेटी, अगर तू राजमहल जाएगी तो केवल मेरी बेटी ही नहीं रहेगी, पूरे राज्य की रानी बनेगी। तू वहां भी दया, प्रेम और सेवा से सबका मन जीत सकती है। तेरी अच्छाई से पूरा राज्य सुधरेगा। पिता की बातें सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से सिर झुकाकर कहा, ठीक है पिताजी, यदि ये सबकी भलाई के लिए है तो मैं विवाह के लिए तैयार हूं। कुछ ही दिनों बाद राजमहल में धूमधाम से विवाह हुआ। ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा राज्य झूम उठा। फूलों से सजे राजमहल में चारों ओर हर्ष और उत्सव का माहौल था। राजकुमार विश्वजीत और वो सरल हृदय वाली कन्या अब राज्य के राजा और रानी बनकर प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने लगे। और इस प्रकार एक साधारण झोपड़ी से निकली लड़की ने अपनी दया और सरलता से पूरे राज्य का जीवन संवार दिया। रानी अब राज्य का ध्यान पूरी निष्ठा से रखने लगी। वो सुबह शाम सभी कार्यों में लगी रहती। जनता की सेवा, महल की व्यवस्था, त्योहारों की तैयारी, सब कुछ। पर धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। दिन प्रतिदिन रानी कमजोर होती चली गई। सभी नौकर और मंत्री उसकी देखभाल करने लगे, पर कोई भी उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं ला सका। राजा ने तुरंत वैद्य बुलवाए, लेकिन रोग की गंभीरता देखकर वे भी चिंता में पड़ गए। राजमहल में घोषणा की गई कि जो भी हमारी प्यारी रानी को स्वस्थ कर सके उसे महल की ओर से सम्मान और इनाम दिया जाएगा। राज्य का कल्याण इस कार्य में छिपा है। पूरा राज्य उत्सुकता और चिंता में था। लोग सोचने लगे,
कौन होगा जो हमारी रानी को स्वस्थ कर पाएगा? रानी के स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति को देखते हुए राजा ने दूसरे राज्य से एक विशेषज्ञ वैद्य को बुलाया। वैद्य ने राजकुमार विश्वजीत से कहा, रानी कुछ दिनों तक मेरे साथ रहेंगी। बिना किसी बाधा के मैं उन्हें स्वस्थ कर दूंगा। राजकुमार थोड़े चिंतित थे, पर राजा ने उन्हें समझाया, विश्वजीत चिंता मत करो, ये वैद्य बहुत ही निपुण और अनुभवी हैं। बस रानी को उनके पास रहने दो। वैद्य रानी को अपने साथ ले गया। राजकुमार विश्वजीत और पूरे महल में सभी लोग उसकी चिंता में थे। कुछ ही दिनों बाद वैद्य रानी को लेकर महल लौटा। रानी स्वस्थ और प्रसन्न दिख रही थी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, वैद्य जी, ऐसा क्या था जो हमारी प्यारी रानी महल में स्वस्थ नहीं रह पाई? वैद्य ने राजा से कहा, महाराज क्षमा कीजिए, पर जो फूल जिस डाली पर खिलते हैं वही खुश रहते हैं। आपकी रानी पहले एक साधारण लड़की थी। उसे प्रकृति के पास रहना पसंद था। वो पक्षियों और जानवरों से बातें करती, अपनी साधारण दिनचर्या निभाती, टोकरियां बनाती, पूरे दिन खुले में घूमती, नदी और जंगल के पास रहती, छायादार पेड़ों के पास रहती, अपनी जरूरत की साधारण चीजें खाती और खुश रहती थी। मैंने उन्हें उसी प्राकृतिक और साधारण वातावरण में रखा। लेकिन जब रानी महल में रहने लगी, रोज नौकर, चाकर, पकवान और महल के ढेर सारे काम उसके ऊपर आ गए। ये लगातार चहल पहल और भव्यता में रानी का अल्हड़पन कहीं खो गया, जिससे उसका मन अस्वस्थ हो गया। राजा और राजकुमार ने वैद्य की बात ध्यान से सुनी। उन्हें समझ आया कि रानी का स्वास्थ्य केवल शरीर की देखभाल से नहीं, बल्कि मानसिक शांति और साधारण जीवन से जुड़ा है। राजा और राजकुमार ने वैद्य की बात समझी और रानी से धीरे से कहा, हमने तुम्हारे लिए महल की सारी भव्यता और जिम्मेदारियां तैयार की थीं, पर तुम्हारी खुशहाली सबसे जरूरी है। अब तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हें प्रसन्न रखे। रानी को अब महल में एक खास स्थान दिया गया, जहां वो जंगल, नदी और प्रकृति के नजदीक रह सकती थी। उसे हर दिन अपनी पसंद के काम करने की स्वतंत्रता मिली। पक्षियों और जानवरों से बातें करना, टोकरियां बनाना और खुले में घूमना। नौकर और चाकर केवल उसकी मदद के लिए थे और कोई भी उसे उसकी पसंद के काम में बाधा नहीं डालता था। महल में रहने के बावजूद रानी अब उसी साधारण, सरल और खुशहाल जीवन को जी रही थी जिसे वो पसंद करती थी। राजकुमार विश्वजीत ने खुशी से देखा कि रानी अब न केवल स्वस्थ है, बल्कि उसका चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता है। राजा और रानी के इस समझदारी भरे निर्णय से पूरा राज्य प्रसन्न और संतुष्ट था। इस प्रकार रानी ने महल में रहते हुए भी प्रकृति और सरल जीवन की मिठास बनाए रखी और राजकुमार के साथ मिलकर पूरे राज्य का भला किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और जीवन विमर्श को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर नई कहानी से सीख सकें।